अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो लर्निंग सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। मेरा नाम अरसलान शेख है और मैं आपका मैथ्स टीचर हूँ। चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल, जिसकी ऑलरेडी 3 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ और ये आपके पास इसकी चौथी वीडियो है, यानी चौथा एसएलओस है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे। ओके जी, एसएलओस पढ़ लेता हूं। इफ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस मेक congruent intercepts on a transversal, they also intercept congruent segments on the other transversal। अब ये क्या स्टेटमेंट है, इसका मतलब क्या है, चले ये सीखते हैं जियोलजेब्रा पे एक्सप्लोर करके। ओके जनाब, जल्दी से मैं 3 पैरेलल लाइंस आपके पास बना रहा हूं। ये आपके पास 3 पैरेलल लाइंस हैं और एक ट्रांसवर्सल मैंने बनाया। ये 3 पैरेलल लाइंस हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। दीज आर 3 पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये आपके पास पैरेलल है, ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल की डेफिनेशन क्या होती है? जब आपके पास पैरेलल लाइंस होती हैं और कोई लाइन उन पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हुए जाए, तो इस लाइन का नाम होता है आपके पास ट्रांसवर्सल। अच्छा, अब ट्रांसवर्सल में आपके पास जो मैंने लाइंस बनाई हैं, इन लाइंस को मैंने जरा इस तरह से बनाया है कि अगर मैं एफ से बी का डिस्टेंस लूं या बी से डी का डिस्टेंस लूं, तो ये कॉन्करेंट है। और उसने यही कहा था, अगर तीन आपके पास पैरेलल लाइंस हैं, 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस हैं, और आप एक ट्रांसवर्सल बनाओ और ट्रांसवर्सल आपके पास कॉन्करेंट इंटरसेप्ट करे, ये कहलाते हैं इंटरसेप्ट। ये एक पहला इंटरसेप्ट है और ये दूसरा इंटरसेप्ट है। और कॉन्करेंट मतलब बराबर इंटरसेप्ट करे, यानी ये लेंथ इस लेंथ के बराबर है। अगर अब आप जितने भी ट्रांसवर्सल बनाओगे इन 3 पैरेलल लाइंस में, यानी ये देखें, मैं एक और ट्रांसवर्सल बना रहा हूं इस पैरेलल लाइन में, और ये इसके मीटिंग पॉइंट्स भी बना रहा हूं मैं, आई जे, और डेफिनेटली ये एच। आई जे एच आपके पास है, जरा नोटिस कीजिएगा। आई जे की जो लेंथ होगी वो एग्जैक्टली जे आई जे की जो लेंथ होगी वो एग्जैक्टली आपके पास बराबर होगी। मैं इसको जरा क्लियर आपको दिखा देता हूं, दिस वन एंड दिस वन, यस। आई जे की जो लेंथ है वो एग्जैक्टली बराबर होगी जे एच के लेंथ के। शर्त ये कि ये कॉन्करेंट होने चाहिए, यानी ये जो इंटरसेप्ट है ये बिल्कुल इक्वल होने चाहिए। तो आई जे की जो लेंथ होगी वो एग्जैक्टली बराबर होगी जे एच की लेंथ के। और अगर मैं और भी ट्रांसवर्सल्स बनाऊं, देखिए अगर मैं और भी ट्रांसवर्सल्स बनाऊंगा, जैसे कि देखें मैं अभी और ट्रांसवर्सल्स बनाता हूं। लुक, दिस वन, दिस वन, ये मैंने एक और ट्रांसवर्सल बनाया है। और अगर मैं इनकी लेंथ भी देखूं, तो देखिए एम एन बी एग्जैक्टली बराबर होगा एम एल के। और यही आपका स्टेटमेंट था एसएलओस का, कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस हों, स्टेटमेंट था कि अगर आपके पास 3 या 3 से ज्यादा पैरेलल लाइंस हों और आप एक ट्रांसवर्सल बनाएं और ट्रांसवर्सल कॉन्ग्रेंट इंटरसेप्ट करे, यानी ये लेंथ इस लेंथ के बराबर हो, तो आप जितने भी और ट्रांसवर्सल बनाओगे उनकी लेंथ भी क्या होगी, एग्जैक्टली बराबर होगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये स्टेटमेंट भी समझ आ गया होगा एसएलओस का। अब चले आते हैं और इसके कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ओके, अच्छा भैया अब आपके बात देखें। कह रहा है इन अ फिगर ए बी बी, यानी ये अगेन एक ट्रांसवर्सल, ये पैरेलल लाइन से 3, और ये आपके पास एक ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट कर रहा है इक्वल, यानी इन दोनों की लेंथ बराबर है। तो ऑफ कोर्स इन दोनों की लेंथ भी क्या होगी, आपस में बराबर होगी। तो मैं कहूंगा 3x - 4 एग्जैक्टली बराबर होगा 6 - 2x के। 2x को इधर ले आता हूं
और 6 को इधर ले जाता हूं। 5x बराबर हो जाएगा 10 के, और x की वैल्यू आ गई 2। अच्छा जी, सिमिलरली अब ये लेंथ भी कॉन्ग्रुएंट होगी। 5/3y प्लस 1 बराबर हो जाएगा 3y के। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, इसका 1 को उधर ले जाते हैं, 3y को उधर ले आते हैं, या चले एलसीएम ले लेते हैं, 3 एलसीएम। इसके पास एलसीएम है, जिसके पास नहीं उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। 3y, इसके पास नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई होगा 5y प्लस 3 से, वैसे ही रहेंगे। 3 मल्टीप्लाई होगा 3y से तो 9y हो जाएगा। तो 5y वहां शिफ्ट कर लेते हैं। 9y माइनस 5y, तो जनाब 3 बराबर हो जाएगा आपके पास, 3 बराबर हो जाएगा, कितने बचेंगे, 4y के। और आखिरी स्टेप 3/4 बराबर हो जाएगा y के। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। हमने x और y की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब लेंथ ऑफ ए सी, ए से लेकर सी तक की लेंथ कह रहा है, और बी से डी तक की। तो जनाब अगर ए से सी की लेंथ फाइंड करनी है तो मुझे ये और ये ऐड करना पड़ेगा, दिस वन एंड दिस वन। एक्स की वैल्यू 2 थी, ये 2 माइनस 4। एक्स की वैल्यू 2 थी, यहां पर 2 लगा दिया। 6 - 4 प्लस 6 - 4, तो ये आपके पास कितने हो जाएंगे, ये आपके पास हो जाएंगे 2 प्लस 2, यानी ये लेंथ हो जाएगी 4। ये ए से सी की लेंथ है। इसी तरीके से दोस्तों अगर आप बी से एफ की लेंथ, और आपको क्या पुट करना होगा, 3/4 पुट करना होगा। चले ये भी आपको पुट करके बताते हैं और वैल्यूज निकाल के दिखाते हैं डी से एफ तक की। अगर आपको डी से एफ चाहिए तो ये आपको दोनों ऐड करने पड़ेंगे। ऐड करना पड़ेगा 3y के, y की वैल्यू आपके पास है जनाब 3/4 प्लस 1 प्लस 3y की वैल्यू है आपके पास 3/4, तो ये हो जाएगा 15/12 प्लस 1, ये हो जाएगा 9/4। एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 और 12 का एलसीएम 12। 5 15 ऐसे ही रहेगा। 12 का 12 इससे मल्टीप्लाई करना होगा। 4 के टेबल में 3 टाइम्स 12 होता है, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 27 हो जाएगा। 7 और 2 9, 9 और 5 14, 3 और 1 4 5, 54 हो जाएगा अपॉन 12। और इसको ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो जनाब हम इसको कर लेते हैं 54 डिवाइडेड बाय 12, और आंसर आपके पास आ रहा है 4.5। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी। चले जी, कुछ एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं जनाब। ये भी एज इट इज है, आप खुद से देखिएगा। ये भी वही वाली बात है, दो कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं, ये 1 2 3 पैरेलल लाइन है, तो इसको इसके बराबर करेंगे और इसको इसके, बिल्कुल सिमिलर है। जो टेक्निक मैंने आपको सिखाई बिल्कुल सिमिलर है, तो इसको भी ऐसे ही रख लेते हैं। यानी ये भी आप खुद से कर सकते हैं, ये भी वही वाली बात है। चले इसको देख लेते हैं, ये भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट है। ये देखें, ये आपके पास 3.5, ये भी 3.5 आपके पास है। अच्छा जी, अब ये 2.5 है, और स्टेटमेंट के हिसाब से दो पैरेलल लाइंस, और ये ट्रांसवर्सल है, आप देख सकते हैं ये, और ये कॉन्करेंट है आपके पास। तो इसका मतलब अगर मैं इसको ऐसे एक्सटेंड करूं जैसे आइडिया देने के लिए, तो ये कॉन्करेंट किया है, तो इसका मतलब ये भी आपके पास एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्स की वैल्यू भी 3.5 ही होनी चाहिए, कि ये भी कॉन्करेंट आपके पास होगा। अब ये रेस्ट सारे के सारे एक जैसे ही क्वेश्चंस हैं। आप खुद अलजबरा से करेंगे, डेफिनेटली आपको डिफिकल्टी हो तो मोस्ट वेलकम, आप उससे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। पर ये सारे के सारे क्वेश्चन ही एक ही पैटर्न के हैं। एक लास्ट वाला देख लेता हूँ, इसमें क्या दिया हुआ है। इन द फिगर BAFEDC, ये तीन पैरेलल लाइंस हैं, और BF
बी एफ ये आपके पास कॉन्करेंट है इसके। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट क्या है, ए ई। ए ई आपके पास दिया हुआ है 2x+3 के। ई सी आपके पास दिया हुआ है 5x-6 के। दोस्तों अगर ये कॉन्करेंट है तो ये भी डेफिनेटली कॉन्करेंट होगा आपके पास, ये ट्रांसवर्सल भी कॉन्करेंट होगा। तो जल्दी से इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2x+3 इज इक्वल टू 5x-6। 2x वहां ले जाएंगे, 6 को यहाँ ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा 5x-2x, और ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3x। कैंसिल आउट, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और x की जगह 3। आपको क्या फाइंड करना है, ए से सी जैसे हमने किया था। इन दोनों वैल्यूज में आपने 3 पुट करके दोनों को ऐड कर देना है, और आपको ए सी भी मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वाली वीडियो भी समझ आई होगी। ये चैप्टर हमारा वाइंड अप हो गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।